निठारी कांड, मुनिंदर सिंह पंडेर जेल से रिहा। नोएडा के चर्चित निठारी कांड केस का आरोपी मनिंदर सिंह पंडेर आज नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा हो गया है। करीब 17 साल बाद पंडेर जेल से रिहा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मामलों में फांसी व अन्य 12 मामलों में पंडेर की सजा रद्द कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद आज उसे रिहाई मिल गई है। साल 2006 में 29 दिसंबर को पुलिस ने मोनिंदर की कोठी के पीछे नाले में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल बरामद किए थे। मणिपुर से भी छोटा है इजराइल, लेकिन कई देशों पर भारी। क्षेत्रफल के मामले में इजराइल भारत के मणिपुर से भी छोटा है, लेकिन इस देश की इकोनॉमी इतनी तगड़ी है कि दुनिया के कई ताकतवर देशों को टक्कर देती है। इजरायली इकोनॉमी को मजबूती हीरा के एक्सपोर्ट की वजह से सबसे मिलती है। यह देश के कुल निर्यात का करीब 25% हिस्सा है। साल 2022 में इजराइल ने 9.06 अरब डॉलर के हीरो का एक्सपोर्ट किया था। राजधानी में डेंगू के 38 मरीज मिले, आंकड़ा 1100 से पार। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को डेंगू के 38 नए मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के बाद इस साल लखनऊ में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1100 पार कर चुका है। लखनऊ के अलीगंज, इंद्रनगर, एनके रोड व सिल्वर जुबली इलाके से 5-5 मरीज मिले। चंद्रनगर व चिन्हाट में 4-4, डूडियागंज, रोड क्रॉस इलाके में 3-3, गोसाईगंज और कोकरी में 1-1 मरीज मिला है। इसके अलावा फैजुलागंज और अन्नपूर्णा नगर में कई लोग बुखार से ग्रसित हैं। बीजेपी कार्यक्रम में सीएम से न्याय की गुहार लगाने लगी मां बेटी। हाथरस में बीजेपी की नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम में 2 महिलाएं हाथ जोड़कर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाने लगी। उन्होंने कहा कि हमें न्याय दो, मेरी बेटी को मारा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। महिलाओं को चिल्लाता देख महिला सुरक्षा कर्मी भी फौरन वहां पहुंची और महिलाओं को मंच की ओर बढ़ने से रोक दिया। महिलाओं ने बताया कि उनकी बेटी ससुराल वालों ने दहेज के लोभ में हत्या कर दी और फरार हो गए हैं। दिवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा। दिवाली से पहले योगी सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्ताव के तहत 12 लाख कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनरों को 4-4% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद 1 जुलाई से बढ़ावा डीए लागू होगा। पिछली अवधि का एरियर भी मिलेगा। विपक्ष जमीन पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, केशव। यूपी के डीवाईसीएम केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष केवल मीडिया में नजर आता है, जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष दल 2017 में भी साथ आए थे, लेकिन वह बीजेपी को हराने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि निठारी कांड पर समक्ष पर जरूरत पड़ी तो सरकार एससी जाएगी। यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महाराजगंज के ब्रजमंडल थाना इलाके के जंगल में छिपे लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि एक सिपाही घायल हो गया है। इस दौरान पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। आरोपियों के पास से लूटे गए रुपया व सोना चांदी बरामद हुए हैं। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नमो भारत ट्रेन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने गाजियाबाद के सहीबाबाद में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के पहले फेज का उद्घाटन किया गया है। कल से इस पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
वाराणसी में सरफा कारोबारी के ठिकानों पर रेड। वाराणसी में आयकर विभाग ने सरफा कारोबारी के घर व ऑफिस में दबिश दे दी है। आईटी की टीम सरफा व्यापारी के लेन देन की फाइलें और बैंक खातों की जानकारी जुटाने में लगी है। साथ ही दफ्तर के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। आईटी टीम को शक है कि सरफा कारोबारी नारायण दास ने टैक्स की चोरी की है, साथ ही वित्तीय लेन देन में हेराफेरी की है। टीम ने अब तक करोड़ों रुपए जब्त भी किए हैं। यूपी कांग्रेस की नजर बसपा के वोट बैंक पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अजय राय लगातार संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष की नज़र बीएसपी के कोर वोट दलित पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलित गौरव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर यहां के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करेंगे।